नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। भगवे और हरे को एक में रहने दो, मेरे देश को तिरंगा सा रहने दो। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रही हूँ और मैंने इन्हीं दो रंगों को क्यों चुना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे तिरंगे के अंदर ये दो रंग होते हैं और दूसरी बात ये है कि राजनीति के अंदर भी आजकल काफी रंग है, लेकिन ये दो रंग जो है उभर करके आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है इन सबको, जो तिरंगे को एक अशोक चक्र जोड़ता है, वैसे ही इसके अलावा एक हाथ के निशान की भी राजनीतिक पार्टी है। तो आपको बता देती हूँ, इस वक्त मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं हिसार के जिंदल पार्क के अंदर मौजूद हूँ, जो बहुत ज्यादा पैसा लगा करके यहाँ पर आम जनता के लिए बनाया गया था। हालांकि हिसार के अंदर दो जिंदल पार्क है, एक तो मिलगेट के ऊपर बनाया गया है और एक हिसार की ऑटो मार्केट से थोड़ा सा आगे बनाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हिसार के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मैं यहाँ पर इस तरीके से हरे और केसरिया रंग का जिक्र कर रही हूँ। तो आपको बता देती हूँ कि इस बार हिसार के अंदर जो पहले कभी नहीं हुआ, उस तरीके की वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। इस वक्त आपको बता देते हैं कि 15 अगस्त, जी हाँ 15 अगस्त 2021, ये तारीख नोट कर लीजिएगा कि जब पहली बार हिसार के अंदर जिंदल पार्क का झंडा नहीं फहराया गया। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर जो ये झंडा आप लोगों को लहराता हुआ दिख रहा है हवा के अंदर, इस झंडे का ध्वजारोहण या फिर कहा जाए, हालांकि 15 अगस्त को कभी भी झंडा फहराया या लहराया नहीं जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। लेकिन अगर इस झंडे की बात की जाए तो इस झंडे को मैं यही कहूंगी कि लहराया गया है। ये आसमान के अंदर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि झंडा जो है आज ही लहराया गया है। हालांकि राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई झंडे के ऊपर। पहले बता देते हैं कि जिंदल पार्क के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कांग्रेस का जो है ये जिंदल पार्क है, जिंदल ग्रुप की तरफ से बनाया गया है। हालांकि जिंदल के पास पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये झंडा फहराने के लिए उनके पास इस बार पैसे नहीं थे शायद, तभी इतनी जो है लेट ये झंडा फहराया गया। जब उनसे बात की गई, जी हाँ, जब सिटी बिग न्यूज की टीम ने उनसे बात की तो उनका तर्क था कि जो ये झंडा है इसके नीचे मोटर लगती है, और ये मोटर आप लोगों को मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी। मोटर आप लोग देख पा रहे हैं, ये मोटर लगती है और मोटर के खराबी के कारण बताया गया कि झंडा नहीं फहराया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हिसार के अंदर ये सबसे ऊंचा झंडा है, जी हाँ सबसे ऊंचा झंडा है, और उसके बाद भी ये झंडा फहराया नहीं गया। हालांकि आप लोगों को बता देते हैं कि राजनीति के चलते जो है इस तरीके से झंडे को जो है अंजाम दिया गया और ये झंडा फहराया नहीं गया। हालांकि अभी तक जो है हिसार के इतिहास के अंदर कभी भी ये दिन देखने को नहीं मिला जब झंडा नहीं फहराया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हिसार के अंदर झंडा नहीं फहराया गया है। आपको बता देती हूँ कि ये झंडा जो है बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन हिसार के अंदर हर जगह झंडा फहराया गया। हालांकि पहली बार जो है नगर निगम की तरफ से भी ये प्रयास किया गया कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाए, लेकिन हिसार के अंदर जिंदल परिवार की तरफ से ये झंडा नहीं फहराया गया। आपको बता देती हूँ लगभग जो है बहुत ज्यादा ऊंचा ये झंडा है। अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर सिर्फ एक ही पार्क है जिसके अंदर ये झंडा लगाया गया है और 207 फुट ऊंचा ये झंडा है। अब तक हिसार के अंदर किसी भी पार्क के अंदर झंडा नहीं है, सिर्फ जिंदल परिवार ने पहल की थी इस बार हिसार के अंदर झंडा फहराने की। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, मुझे ये बताइए कि जब आप इस झंडे को देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, इस बार 15 अगस्त को ये झंडा फहराया नहीं गया, कैसा लगा? ये मैडम मशीन खराब बताते थे इसकी। अच्छा, हमें तो पता नहीं। ठीक है, जब भी यहाँ पर आते हैं तो इस झंडे को देख करके मन के अंदर क्या आता है? खुशी रहती है जी। खुशी रहती है। ठीक है, कुछ और लोग भी मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि इतने साल हो गए हैं, शायद आजादी भी आपने देखी होगी बहुत। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र तो 62-63 साल हो, आजादी खड़े देखी जाए। ठीक है, 62-63 साल हो चुके हैं। 75 साल हो गए हैं आजादी को, लेकिन कहीं ना कहीं करीब थे, बहुत सारी सरकारें देखी है। तो झंडा देख करके कैसा लगता है देश का? एकदम अच्छा मुझे ये बताइए, जब इस झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे देश के आप लोग यहाँ पर रोजाना बैठते हैं तो मन के अंदर कितनी खुशी होती है? सुकून होता है, बिल्कुल आत्मा जो है बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होते हैं। हम भी प्रसन्न होते हैं। हमारे आसपास सारे जो हैं देश के, शहर के, हमारे
मन को बड़ी शांति अच्छा, मिलती मुझे है। ये बताइए, इस बार 15 अगस्त को पहली बार हिसार के इतिहास में ऐसा हुआ कि ये झंडा जो है ध्वजारोहण नहीं किया गया इसका। तकनीकी के कारण सुनने में आया है, अच्छा। देखा नहीं है, आई समझ में खराब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि झंडा खराब था तो झंडे से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, मानते हैं। छोटे वाला झंडा लहरा दिया था, अच्छा तो बड़े वाला झंडा खराब था, मशीन चढ़ी नहीं। अच्छा, उन्होंने कोशिश की नहीं थी। मुझे ये बताइए कि आप मानते हैं कि देश के अंदर झंडे से ऊपर कुछ नहीं है, देश के अंदर झंडे से ऊंचा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, ऊंचा कुछ नहीं है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी सरकार ने सभी जगह झंडे फहराए तो वो यहाँ पर भी इसको ठीक करवा करके फहरा सकते थे, क्योंकि 207 फुट ऊंचा हिसार के अंदर यही एक झंडा है। ये तो देखो जी, मतलब पार्टी वालों को खुद को सोचना चाहिए था, क्या है क्या नहीं, क्या। हाँ जी, हाँ जी। लहराते हैं हर साल 15 अगस्त को झंडा ये बड़ा लहराते हैं। आपके खराब हो गया था, इसलिए कोशिश भी की। शाम को आपके रिपोर्टर भी आए संडे को 15 अगस्त को, उन्होंने भी इनसे बात की, पार्क वालों से, उन्होंने दिखाया, उनके आगे नहीं चला। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, लगता है कि कहीं ना कहीं ये झंडा जो है राजनीति का शिकार हो गया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है जी, ऐसा बात नहीं है। झंडा तो नहीं फहराया गया, ये खराबी आ गई थी जी। छोटा झंडा फहराया गया यहाँ, छोटे वाला, ये चटनी उनको दिखाया भी है, रिपोर्टर आए थे पहले, उनको दिखाया। ठीक है, झंडा तो देखिए झंडा होता है, अगर सरकार चाहती तो इसको ठीक करवा करके ये झंडा फहराया जा सकता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये तो देखो प्रशासन का भी काम था, इसके अंदर प्रशासन को भी पहले आना चाहिए, देखना चाहिए भी हम शहर में क्या है क्या नहीं, क्या कुछ है। तो ये मशीनरी के कारण से हमने सुना है, आई समझ में। ठीक है, मशीनरी तो सरकार भी ठीक करा सकती है। करा सकती है, इसमें क्या, सरकार का ही काम होता है। सरकार का मतलब अपना फर्ज भी बनता है और उसका निगाह करने का भी काम है। हाँ। तो अब क्या कह सकते हैं। ठीक बाकी है, हाँ। बाकी ऐसा है कि वैसे तो तिरंगे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, देश के अंदर इससे बड़ा कुछ नहीं अच्छा। है। इसकी सेवा करना, इसका मान करना, इसका मतलब इज्जत मान करना हमारा फर्ज है, हम उसकी प्रजा हैं। ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप मुझे ये बताइए कि मैंने बता दिया जो बताना था, ये बेटे इनने पूछा। अच्छा ठीक है, देखिए आप लोग मतलब झंडे का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं करते हैं। एक झंडे के बारे में आप लोग बता रहे नहीं पा रहे हैं। ऐसा देश का कौन सा नागरिक है जो झंडे का सम्मान नहीं ठीक करता? है, मैं तो यही पूछ रही हूँ कि झंडे के नीचे बैठ करके आपको कैसा लगता है? झंडे के नीचे तो सबने अच्छा लगा है ऐसा। हाँ, मन के अंदर कैसी फीलिंग आती है? मन का तो भीतर का कैमरा पटा ना अपना बेरा ना हमने बेरा। हाँ, सुकून तो मिलता होगा। सुकून तो सबने मिला है। मिलता है, जो देश का सच्चा नागरिक है, सुकून तो सबने मिला है। फील होता है झंडा किसी भी देश का हो, ठीक है, जब भी ये झंडा फहराते हैं तो मन के अंदर कैसा लगता है कि अच्छा लगता है जी। 15 अगस्त को? हाँ, ठीक है, डेली होना चाहिए। तो 15 अगस्त कोई नई चीज थोड़ी है। बिल्कुल। देश आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और रोज जो है इस तरीके से ध्वजारोहण होना चाहिए। हालांकि हिसार के अंदर एक ही पार्क के अंदर झंडा लगाया गया है, लगभग सारे पार्क के अंदर झंडा होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इस झंडे को देखते हैं हमारी आन बान शान तिरंगा हमें नजर आता है। मुझे भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है जब मैं इस झंडे के नजदीक जाती हूँ, जब भी मैं ऊपर नजरें उठा करके देखती हूँ। 200 फुट ऊंचा ये तिरंगा यहाँ पर है, लेकिन इस बार 15 अगस्त को कहीं ना कहीं ये तिरंगा जो है राजनीति का शिकार हो गया। क्योंकि अगर मोटर की बात की जाए इसके नीचे की, तो ये जो है सरकार भी ठीक करा सकती थी, क्योंकि अलग अलग जगह जब तिरंगे फहराए गए तो जिंदल पार्क के अंदर की बात की जाए तो जिंदल पार्क के अंदर जो है तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? क्या ये मोटर भाजपा सरकार ठीक नहीं करवा सकती थी, या फिर भाजपा सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे, या फिर जिंदल परिवार ने भी इस बार इस ओर ध्यान नहीं दिया, या फिर जिंदल परिवार भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आया कि उनकी सरकार तो है नहीं, ठीक है झंडा फहराया नहीं फहराया, ध्वजारोहण किया नहीं किया, एक बराबर है। लेकिन आपको बता देते हैं, जब ये मामला मीडिया के अंदर उछाला गया, बहुत ज्यादा उछाला गया, जदोजहद की गई, उसके बाद ये झंडा जो है आज यहाँ पर लहराता हुआ दिख रहा है। और ये झंडा आपको बता देती हूँ कि हिसार का सबसे ऊंचा झंडा है, 207 फुट की ऊंचाई के ऊपर ये झंडा है। और ये तिरंगा जो है यहाँ से आने जाने वाले चारों तरफ के ट्रैफिक को नजर आता है। ये नजर आता है कि हम भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत की जनता है, भारत की आन बान और शान तिरंगा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जो हर बार 26 जनवरी को लहराया जाता है और 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आपको क्या लगता है कि इस बार
15 अगस्त को ये जिंदल पार्क का सबसे ऊपर वाला झंडा इस बार राजनीति का शिकार हो गया। आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है? ये अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ खड़ा हुआ है। इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।